15। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस चंद इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस, और टेंस में पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके साथ ही इसी क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं दोनों टेंस के बारे में, और हम यहाँ हिंदी के वाक्यों को किस तरह फ्यूचर टेंस में इंग्लिश में बनाया जाता है, करेक्ट फॉर्म के सेंटेंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये दोनों ही चीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, और दोनों ही टेंस के बारे में। आइए तो बात करते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले देखिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ऐसे कार्य जिनकी फ्यूचर में यानी भविष्य काल में पूरा होने की संभावना रहती है कि ये उस समय तक, एक निश्चित समय तक पूरे हो जाएंगे, पूरे हो चुके होंगे, तो उन कार्यों के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसकी पहचान होती है, जैसे मैं अगले महीने तक एक घर खरीद चुका हूँगा, हम 2025 तक एक नया घर बना चुके होंगे, या फिर और भी हम कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं कि वह शाम तक यहाँ लौट चुका होगा। तो इस तरह से जो वाक्य आते हैं हिंदी में, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आई और बी के साथ सेल हैव लगाते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं आई वी को छोड़कर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल हैव लगाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इस टेंस में। अब बात करते हैं इस टेंस में कौन सा एडवर्ब होता है। तो इस टेंस में एक ही एडवर्ब है, बाई प्लस टाइम, यानी बाई के बाद जो फ्यूचर फ्यूचर टाइम आएगा, यानी भविष्य काल से संबंधित कोई भी टाइम आ सकता है बाई के बाद। वैसे भी बाई के बाद जैसे एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे, ऐसा भी आ सकता है बाई आने वाला समय, आने वाला सेशन, आने वाला महीना। तो ये सब क्या है, बाई के बाद ही आएंगे। तो हम यहाँ एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं कि बाई प्लस आने वाला समय, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ये हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात की। अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, से डॉट डॉट रही होगी, से डॉट डॉट रहे होंगे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन आईवी के साथ और विल हैव बीन बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। उसके बाद इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, और इसके एडवर्ब्स सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो सिंस और फॉर के बाद में जो टाइम दिया होता है वो फ्यूचर का टाइम होगा, वो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं, लिखते हैं, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सेंटेंस वगैरह। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम सबसे पहले इसकी पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, दिया होगा, ली होगी, आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। और इसमें फ्यूचर यानी आने वाले समय में कार्य का पूरा होने की बात करते हैं। तो इसके जो एडवर्ब्स हैं बाई प्लस टाइम, यानी बाई के बाद समय दिया होगा, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एडवर्ब हुआ। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम देखते हैं आई और वी, इन दोनों के साथ में हम लगाएंगे सेल हैव, और अदर जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लगाएंगे विल हैव। अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन वाली यहाँ यूज होगी। तो अब देखिए बात करते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं शाम तक घर
लौट चुका हूँगा, मैं शाम तक घर लौट चुका हूँगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव, आई शैल हैव, लौटने की होती है रिटर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, आई शैल हैव रिटर्न, घर की होम, आई शैल हैव रिटर्न होम। अब शाम तक, तो यहाँ जो हमारा बाई होता है, इस बाई का अर्थ होता है तक, और फिर उसका समय आता है, तो आई शैल हैव रिटर्न होम बाई शाम, तो इवनिंग, बाई इवनिंग। तो हम इस तरह से बात बना सकते हैं। नेगेटिव देखिए, वह इस महीने के अंत तक एक कार खरीद चुकी होगी। तो वह इस महीने के अंत तक एक कार खरीद चुकी होगी, तो वह सी सब्जेक्ट है, सी के साथ विल हैव लगेगा, फिर मुख्य क्रिया खरीदना होती है, तो बाई, बाई की थर्ड फॉर्म लगाइए बॉट, सी विल हैव बॉट, ऑब्जेक्ट है एक कार, तो ए कार इस महीने के अंत तक, तो वाई द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक एक कार खरीद चुकी होगी। अगर नेगेटिव बनाए कि वह इस महीने के अंत तक एक कार नहीं खरीद चुकी होगी, तो यहाँ विल और सेल इन दोनों के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो सी विल नॉट हैव बॉट ए कार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। फिर देखिए क्या क्वेश्चन वाला देखते हैं, क्या आप 2026 तक एक नया मकान बना चुके होंगे। तो ये क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं और वही इसका अर्थ निकालती है क्या। तो यहाँ आपके साथ विल हैव लगेगी, तो विल पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, विल यू हैव, फिर वर्ब है इसकी मेन वर्ब बनाना, तो बिल्ड, BUILD, बिल्ड माने बनाना होती है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिल्ट, ये बिल्ट हो गई। तो विल यू हैव बिल्ट एक नया मकान, तो ए न्यू हाउस, कब तक, बाई 2026, यानी 2026 तक, बाई 2026। अगर ये बात विल यू हैव बिल्ट ए न्यू हाउस बाय 2026, अगर इसमें भी नहीं होता कि क्या आप 2026 तक एक नया मकान नहीं बना चुके होंगे, तो हम नॉट का यूज यहाँ करते सब्जेक्ट के बाद हैव से पहले। तो इस तरह से ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य हुआ। अब बात करते हैं हम WH वर्ड वाला, कि वे कल तक यहाँ क्यों, वे कल तक यहाँ क्यों नहीं रह चुके होंगे। किसी ने कहा कि वे कल तक यहाँ नहीं रहेंगे, तो वह क्यों नहीं रह चुके होंगे, तो वे कल तक यहाँ क्यों नहीं रह चुके होंगे, तो वाई, वाई से शुरू होगा, वाई, फिर वे के साथ तो विल लगेगी, वाई विल, फिर दे सब्जेक्ट आ गया, अब नोट आ गया, तो नोट, वाई विल दे नॉट, रहने की लिव, और लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, तो वाई विल दे नॉट लिव्ड, और यहाँ हियर, हियर बाई, कल की अंग्रेजी टुमारो, टुमारो, और ये क्वेश्चन बैक हो गया। तो वाई विल दे नॉट लिव्ड हियर बाय टुमारो, वे यहाँ कल तक क्यों नहीं रह चुके होंगे। और भी बहुत सारे वाक्य बना दिए होंगे, जैसे कि मैं अगले रविवार तक आपका पैसा लौटा चुका हूँगा, तो आई विल
हैव, आई के साथ सेल लगाएंगे, विल तो मॉडल में लगाते हैं, तो आई सेल हैव रिटर्न योर मनी बाई नेक्स्ट संडे, मैं अगले रविवार तक आपका पैसा लौटा चुका हूँगा। वह कल सुबह तक वह कल सुबह तक एक कहानी लिख चुकी होगी। तो शी विल हैव रिटन ए स्टोरी बाई नेक्स्ट मॉर्निंग, वह कल सुबह तक एक कहानी लिख चुकी होगी। हम अगले महीने तक 10,000 रुपये खरीद हम अगले महीने तक 10,000 रुपये कमा चुके होंगे। तो वी और इसके साथ लगे सेल, तो वी सेल हैव, कमाने की तो ये अर्न, उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी अर्नड, वी सेल हैव अर्नड 10,000 रुपीज बाई नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह इस टेंस के हम बैग बना सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अब बात करते हैं प्रेजेंट वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इनके करेक्ट फॉर्म एक साथ दोनों टेंस के लेंगे हम बाद में, अभी इसके बाकी लेते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, तो यहाँ इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। साथ में कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है, साथ में कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। जैसे वह अगले महीने से यहाँ रह रहा होगा, तो अगले महीने से ये साथ में उसके रहने का समय दिया है कि कब से रहेगा, अगले महीने से। इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो आई वी के साथ सेल हैव बीन और अन्य के साथ विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इसकी मेन वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। और इसके एडवर्ब्स की बात करें तो एडवर्ब सिंस, फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर के साथ समय दिया होता है। अब निश्चित समय से पहले हम सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर, निश्चित समय से पहले सिंस। बजे बार तारीख सन, बजे बार तारीख सन, मॉर्निंग इवनिंग टुमारो यस्टरडे, जहां हमें फोर हटा के सिंस लगा में, यानी बजे बार तारीख सन, मॉर्निंग इवनिंग टुमारो टुडे यस्टरडे, इनसे पहले सिंस लगाते हैं, बाकी पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर लगाते हैं। तो देखिए इसके भाग बनाते हैं, जैसे कि मैं कल से आपके साथ खेल रहा हूँगा। तो देखिए मैं कल से आपके साथ खेल रहा हूँगा, तो आई के साथ सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ, प्लेइंग, सब्जेक्ट हमारा मैं, अंग्रेजी आई लिखी, फिर हेल्पिंग वर्ब सेल हैव लगेगी, इसके साथ बीन साथ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गई, प्लेइंग खेलना है, फिर आपके साथ, तो विद, साथ के लिए विद का यूज करते हैं, और आपकी अंग्रेजी होती है यू। और कल से, तो सिंस टुमारो, कल से, मैं कल से आपके साथ खेल रहा हूँगा। वे अगले सप्ताह से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो देखिए वे अगले
सप्ताह से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा वे की अंग्रेजी लगाएंगे दे के साथ लगेगी विल। अब नॉट का यूज तो वही हैव से पहले करेंगे, तो विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव बीन, मुख्य क्रिया है पढ़ाना, तो टीच, और इसमें आईएनजी लगा दिए टीचिंग। दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, कब से, अगले सप्ताह से, तो सिंस नेक्स्ट, निश्चित समय अगले सप्ताह, तो सिंस नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगला सेंटेंस बात करते हैं, क्या तुम 2026 से एक उपन्यास लिख रहे होंगे। तो देखिए ये क्या से शुरू होने वाला आ गया, क्या तुम 2026 से एक उपन्यास लिख रहे होंगे। तो जब क्या शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो तुम यू के साथ में विल हैव बीन लगेगी, तो विल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे तुम की अंग्रेजी यू, विल यू, फिर हैव बीन से हेल्पिंग वर्ब विल यू हैव बीन, लिखने की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ, मुख्य क्रिया राइट, राइट में ई होता है, ई को हटाओ, आईएनजी लगाओ, राइटिंग। विल यू हैव बीन राइटिंग ए नोवेल, एक उपन्यास, और कब से, 2026 से। तो निश्चित समय है, सन है, सन से पहले सिंस लगाते हैं, सिंस 2026। और एक सेंटेंस ले लेते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाला, वह है अगले महीने से, वह अगले महीने से कहाँ काम कर रहा होगा। तो वह अगले महीने से कहाँ काम कर रहा होगा। तो देखिए कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड लिखते हैं कहाँ की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वह के साथ तो विल हैव बीन लगेगी, तो विल, वेयर, विल, फिर सब्जेक्ट लिखो ही, फिर हैव बीन, वेयर विल ही हैव बीन, फिर लगाइए मेन वर्ब काम करने की वर्क, वर्क में आईएनजी वर्किंग, अगले महीने से। तो सिंस निश्चित समय है, सिंस नेक्स्ट मंथ। इस तरह से हम हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करके। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में हुआ। अब देखिए हम इनके करेक्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो किस तरह से दोनों टेंस के सेंटेंस लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, दे ELOUGH
plow their fields since next week ये साधारण है, साधारण है। 1 2 3 4 ये भी साधारण है और ये हमारा इंटरोगेटिव है। अब बात करते हैं पांचवा। देखिए अब यहाँ बात करते हैं हम कि ये है आई खले डू माई वर्क बाई नेक्स्ट संडे। तो यहाँ बाई नेक्स्ट संडे आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दूसरा वाक्य है खाली जगह यू खाली जगह कट ट्रीज देयर सिंस 2026। तो आने वाला सेशन है 26, अभी आया नहीं है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ देखो वी खाली जगह नॉट रीड इन दिस क्लास सिंस मार्च 2025। तो अभी मार्च 25 आया नहीं है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ खाली जगह दे खाली जगह प्लो देयर फील्ड सिंस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आ गया और वीक आ गया, यानी अगले सप्ताह की बात कर रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। खाली जगह योर फादर खाली जगह फिनिश दिस वर्क बिफोर आई सेल रिटर्न। तो देखिए ये एक अलग ही तरीका का वाक्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई खाली जगह टेल एवरीथिंग टू द पुलिस बिफोर यू विल कम। ये भी एक अलग तरीके का वाक्य है। देखिए यहाँ जब आई प्लस टाइम आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है सेल है फ्यूचर परफेक्ट में, और डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन। तो इस तरह सेल हैव डन, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे वाक्य की। तो इसमें सिंस प्लस टाइम है आने वाला, तो यू के साथ में विल यू और हैव और कट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कटिंग। विल यू हैव बीन कटिंग, विल यू हैव बीन कटिंग ट्रीज देयर सिंस 2026। क्या आप 2026 से वहां पेड़ काट रहे होंगे। वी देखिए ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वी के साथ सेल नॉट हैव बीन और रीडिंग। वी सेल नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस क्लास सिंस मार्च 2025। हम मार्च 2025 से इस क्लास में नहीं पढ़ रहे होंगे। अगला खाली जगह प्लो देयर फील्ड सिंस नेक्स्ट वीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट फ्यूचर का एडवर्ब है फ्यूचर, और उसके साथ सिंस आ गया, तो विल दे प्लो विल दे हैव बीन और प्लो में आईएनजी लगा देंगे प्लोइंग। तो विल दे हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड सिंस नेक्स्ट वीक। क्या वे अगले सप्ताह से अपने खेतों की जुताई कर रहे होंगे। अब यहाँ बात करते हैं। देखिए एक पैटर्न है, जब बीच में बिफोर आए और बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आए तो उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। देखिए अगर बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस आए तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसी तरह बिफोर के बाद अगर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आए तो उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो वहां फ्यूचर इंडेफिनेट है तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे। तो योर फादर के साथ विल योर फादर हैव और फिनिश में थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। विल योर फादर हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर आई सेल रिटर्न। मेरे लौटने से पहले क्या आपके पिताजी इस कार्य को पूरा कर चुके होंगे। ऐसे देखिए आई एवरीथिंग टू द पुलिस बिफोर यू विल कम,
तो वहां फ्यूचर इंडेफिनेट है, यहाँ परफेक्ट आ जाएगा फ्यूचर का। तो आई के साथ सेल हैव टेल की टोल्ड लगा देते हैं। आई सेल हैव टोल्ड एवरीथिंग टू द पुलिस बिफोर यू विल कम। आपके आने से पहले मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँगा। तो इस तरह हमारे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुई। तो यहाँ थोड़ा सा हम आपको फ्यूचर के बारे में और बात करें। देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल होती है, तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में दोनों लग जाती हैं। वही सिस्टम है, आई के साथ सेल और के साथ विल, फिर इनमें बी लग जाता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फिर इन सेल हैव विल हैव हो जाती है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। फिर सेल हैव बीन और विल हैव बीन हो जाती है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। यूज वही रहेगा कि आई वी के साथ सेल वाला चलेगा और अन्य के साथ विल। ऐसे ही इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, परफेक्ट में थर्ड लगती है, सभी परफेक्ट में थर्ड लगती है, सभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब सभी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं सभी टेंसों के उनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सभी जो कंटिन्यूअस होते हैं सभी टेंसों के उनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जितने भी जो तीनों टेंसों के जो परफेक्ट टेंस है उनमें थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखिए यहां मैं बताऊं कि बाई के बाद टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट, सिंस फोर के बाद अगर टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी हाँ सिंस फोर के बाद अगर टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। बस अलग से पहचान होती है थोड़ी उसमें, और तो ये हमें ध्यान रखनी है बाई और सिंस फोर के बाद टाइम की। और ये हमारा आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही टेंस हुए, और दोनों की करेक्ट फॉर्म और दोनों में ही हिंदी से इंग्लिश बनाना बताया गया। तो काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेट करें। बाय।